पिता तुल्य आदरणीय श्री रामबली तांती जी, कुशेश्वर दास जी, अनिल बाबू, ये तीनों हमारे पिता तुल्य हैं। हमारे बाबूजी दुनिया में आज नहीं है। कोई भी इसमें से जितने भी लोग हैं जब अपने आप को कमजोर पाते हैं तो शक्ति की खोज में या तो अपने माँ की तरफ या तो अपने पिताजी की तरफ जरूर देखते हैं। मैं इन्हीं तीनों की तरफ जब भी हतोत्साहित होता हूँ, जब भी निराश होता हूँ, तो एक बार मैं बात करता हूँ इन तीनों से। मंच पे बैठे सभी सम्मानित अभिभावकगण, दोस्त, दूर दराज से आए सभी पान बंधुओं को मेरा अभिवादन है, नमस्कार है। मैं जाति राजनीति में या फिर बिहार की राजनीति में नया खिलाड़ी। 2016 से पहले मुझे पता नहीं था कि पान क्या है, तांती क्या है, शर्मा भूमिहार होता है। मैं बढ़ी जानता था क्योंकि गांव में बढ़ी को शर्मा होता था। सिंह का मतलब मैं राजपूत समझता था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। सीधा साधा एक इंजीनियर, नौकरी छोड़ी, बिजनेस खड़ा किया और गांव में अपने काम करने लगे। 2016 से पहले मुझे कुछ भी नहीं पता पान कैसे बना, तांती क्या है, इसका ओरिजिन क्या, कुछ नहीं मालूम। ये सच है कि जब केस आया 2015 में, ये भी सच है कि पहला कॉल परवीन जी ने मुझे किया था और वो सारे नेताओं को लेके हमारे ऑफिस में आए थे। सिर्फ इसलिए आए थे कि मेरे पास पैसा था। ऐसा नहीं कि मैं नेता था, मेरे पास पैसा था और कोर्ट में पैसे के लिए जरूरत थी, बस इसीलिए हमारे पास आए। मैं उसमें कभी राजनीति करूंगा सोचा भी नहीं। लेकिन जब कोर्ट के बाद में बात होने लगी कुशर बाबू से, राम सकल बाबू से, सारे लोगों से, तो धीरे धीरे इसके गंभीरता को मैं देखता चला गया और समझिए आईपी गुप्ता अपने आप को पहचानने लग गया, अपने जाति को पहचानने लग गया, जानने लग गया। हमने सिर्फ इतना ही किया कि ईश्वर ने अगर मुझे दिया है तो मेरी जिम्मेदारी क्या हो सकती है, मेरे आने वाले पान समाज के पीढ़ियों के लिए क्या मैं कर सकता हूँ, बस इतने ही जवाब दे। कभी नेता बनने का कोई होड़ ही नहीं। जम्मू अगर अनुसूचित जाति का सीट नहीं होता तो शायद मैं चुनाव लड़ने के लिए सोचता भी नहीं। मैं सोचा ये सच है कि 2016 से पहले मैं कहीं नहीं था। 2016 में छोटी सी भूमिका मैंने सिर्फ केस में लगाया और उसके बाद संगठन बना, उसके बाद इतिहास है जो भी किया। आज भी जो भी नेता हैं, स्पेशली संतोष दास जी कॉल करके करते रहते हैं कि गुप्ता तो 2016 से हम लोग 2080 से। मैं सारे लोगों को नमन करता हूँ, चाहे पूर्णिया से कपिल देव तांती जी हों, चाहे सहरसा से सीताराम तांती हो, चाहे मधुबनी की वो सभा हो, जिसने भी एक भी कदम चला, रविंद्र तांती जी हो सकते हैं, अनिल बाबू, डॉक्टर रामबली हो सकते हैं, जलधर जी हो सकते हैं, एक भी नेता जो तांती से पान समाज बनाने में, इवन मीटिंग के लिए भी अगर आया है उस सभा के लिए, तो उसको भी नमन करता हूं। और उन्हीं लोगों की वजह से आज आईपी गुप्ता यहाँ खड़ा है और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चाहे कोई सरदार जो सारे लोगों ने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल में मैं कहीं नहीं था। आईपी गुप्ता वाज नोवेयर इन दोज स्ट्रगल्स। मैं सिर्फ पैसा दिया हूं और कुछ भी नहीं किया, स्ट्रगल नहीं किया है पान समाज को ताकि वो पान मिलाने के लिए। लेकिन जब से लगा हूं, दिल से लगा हूं। उसमें थोड़ा भी मेरे मन में नेता बनना है ना, तो अपने लोगों के बीच में क्या नेता बनना है। आईपी गुप्ता नेता बन रहा है तो अपने लोगों से थोड़े लड़ रहा है। वो लड़ रहा बड़े बड़े दिग्गजों से, चिराग पासवान हो, रामविलास पासवान हो, उदय नारायण चौधरी हो, मांझी जी हो, जयप्रकाश नारायण यादव हो, नरेंद्र सिंह हो, वैसे वैसे लोगों से लड़ रहा हूं मैं। अपने लोगों में नेता लड़के नेता क्या बन सकता हूं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मैंने लोगों से कहा भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कहाँ। 2018 मैंने कॉल किया था स्वर्गीय रविंद्र तांती जी को, संतोष जी को, सारे लोगों को, डिसाइड करो वेयर इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हमारा आपका कहाँ टकराव है, राजनीतिक हित का टकराव कहाँ है, वेयर इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मैं मानता हूं अगर हमारा समाज को कोई नेता जैसे परवीन जी है या प्रेम है, अगर वो
भाजपा में है तो आईपी गुप्ता कांग्रेस में रह के कैसे उनको मदद कर सकता है? कोई जदयू भूपेंद्र राजद में है। ऐसा एक भी समाज बताइए कि जो सिर्फ एक ही पार्टी में है। क्या समाज का भला हो सकता है एक ही पार्टी में? नहीं हो सकता। एक भी जात बताइए जहां सिर्फ एक ही मंच है, वहां भी विभिन्न मंच है, हर एक मंच का नेता है, लेकिन जिसको 80% 70% एक जात का नेता मान लेता वो नेता हो जाता है। मैं सोचता रहा हूं भाई, भूपेंद्र अगर एमएलए बनता है तो आईपी गुप्ता के साथ उसका टकराव हो सकता है, लेकिन 5 समाज का आदमी को कहां कर देगा? ये जदयू में है, हमारे चाचा जदयू में है, नेताजी जदयू में है, आईपी गुप्ता कांग्रेस में टकराव हो सकती है, आईपी गुप्ता को हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन 5 यहाँ बैठे 10 आदमी मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं ना। तो फिर क्यों नहीं जो जदयू में है आईपी गुप्ता को मदद करे, जो भाजपा में आईपी गुप्ता को मदद करे, कांग्रेस में आईपी गुप्ता मदद करे, सिमिलरली वो लोग भी आईपी गुप्ता को मदद करने की कोशिश करें। अभी जब मैं प्रचार में था तारापुर और वहां, तो मुझे पता चला कि वहां हरिंदर जी गए हुए, मैं रास्ता बदल देता था, मैं नहीं जाता था। मुझे पता था, जैसे मैं एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, एक गांव है कुशल स्थान में, मेरा मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, वो भटकते भटकते वहां चले गए संतोष जी। मैं देखा वहां संतोष जी बैठे हुए, मैं अपना गाड़ी घुमाया, चल दिया। मैं 2 काम कर सकता था, या तो मैं उनके पास जाके उनकी बातों को काट देता, या उनकी मीटिंग के बाद मैं जाता, लेकिन गुमराह कौन होता है? समाज होता है। समाज होता। मैं अपनी बातें कहता तो नीचे कौन होता? हमारा समाज का एक नेता ने संतोष दास जी, वो नीचे होते। मुझे देखा, लोग रोका कि सर रुकिए, मैं कहा नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा। तुमको वोट जिसको देना है दो, जीतेगा, चाहे कांग्रेस का फलना का कुछ है, लेकिन मेरा पूंजी, मेरी शान 5 समाज है, उसके नहीं कर सकता हूं मैं नहीं किया। लेकिन होड़ है, किस बात का होड़ है? जब समाज ही नहीं बचेगा तो राजनीति कहां करोगे? हम कांग्रेस में हैं, मैं जमुई से चुनाव लड़ना चाहता हूं भाई। हम कहां आना चाहते हैं? हाजीपुर हम कहां आना चाहते हैं? पूर्णिया हम कहां आना चाहते हैं? वहां मैं कहता हूं एक नेता बन ही जाऊंगा, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मैटर में नेतागिरी मत करो। आज हमारा समाज पीछे क्यों है? सिर्फ एक कारण है, या मैं कहूंगा 2 कारण है जिसके पीछे समाज, या 3 कारण पहले नहीं है जो हम लोग पिछड़े हुए हैं। एक क्या है? डिसाइसिव होना। उन्होंने कहा ना कि धुकमुक एक्सीडेंट हो गया ऋषि जी, तो वही धुकमुक। आईपी गुप्ता 5 समाज से आता है, लेकिन ये क्लियर है उसको करना क्या है। हम कपिल देव बाबू को फोन करें, कपिल देव बाबू आईपी गुप्ता बढ़िया, फिर इन्होंने फोन कर दिया कपिल देव बाबू नहीं वो बढ़िया, आप फोन कर दिए कपिल देव बाबू वो बढ़िया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वी डोंट हैव द डिसाइसिव माइंडसेट। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन बढ़िया, क्या अच्छा। डिसाइसिव नहीं है माइंडसेट हमारा, जिसकी वजह से आज हम पिछड़े हुए हैं। कोई भी कन्विंस कर देता है। मैं भी चुनाव लड़ा, मैं मुसलमानों में ये बातें कर, दिल के बहुत बढ़िया, जहन के बहुत कमजोर। ठीक उसी तरह 5 समाज, दिल के बहुत बढ़िया, जेहन का बहुत कमजोर। कोई भी उसको समझा सकता है, कुत्ता, बिलाई, शेर, कोई भी समझा सकता है। और इसीलिए 72 वर्ष से हम लोग कहीं नहीं पहुंचे। हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। कोई भी समझा सकता है, तो वो डिसाइसिव सेंस नहीं है। दूसरा है कि जो जैसा है, हम नेता की बात कर रहे हैं, हम जितने भी नेता बैठे हुए हैं, जो जैसे है समाज को, जैसे आप अपने पत्नी को एज ए हेड ऑफ द फैमिली, जब मैं घर जाता हूँ मेरी पत्नी पूछती है कहाँ गए थे, मैं उसको सच बताता हूँ कि मैं यहाँ गया था। बेटा पूछता पापा वेयर यू हैव कम फ्रॉम, कहाँ से आए? बोलता बेटा यहाँ से गया है। क्यों बोलता हूँ सच? क्योंकि मेरा परिवार गंदा चीज नहीं सीखे, झूठ बोलना नहीं सीखे,
मेरे कॉल में बहुत सारा कॉल आता है, मैं नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरा बेटा उठा दे तो उसको कहना हो तक नहीं है कि उसका घर में है, उसको ये नहीं कहना पापा यहाँ नहीं है। जिस दिन आज मैं बेटा करूँ बोल दो पापा इज नॉट हियर, तो कल मुझे भी बोलेगा कि पापा मैं बम्बई में नहीं हूँ, जब तू बम्बई में है। तो चोर जैसा है वैसा हम लोगों ने नहीं कहा समाज को, समाज गुमराह होता चला गया। मेरी आपको मालूम मेरी 2 शादी है, कितने लोग जानते हैं? सारे लोग जानते हैं मेरी 2 शादी, 4 बेटी है, 1 बेटा है। आज पहली बार मैं बोलता हूँ, मैं उन सबों की शपथ लेके कहता हूँ कि मैंने आज तक समाज को कभी गुमराह करने की कोशिश नहीं, कभी झूठ नहीं बोला। इसका सिर्फ एक ही कारण है, जब मैं रात में सोता हूँ तो मैं ईश्वर से मनाता हूँ मेरा बेटा के शरीर में, मेरी बेटी शरीर में मेरे कमाया कोई काला धन या कोई गलत तो पैसा नहीं चला गया जिसका वो गुनाहगार नहीं है। मेरी गुनाह की सजा मेरे बच्चों को क्यों मिले? तो मैं पूरे 5 समाज को एक फैमिली समझता हूँ और मैं जानता हूँ सच बोलना चाहता हूँ, जो जैसे वैसे बोलना चाहता हूँ। आज तक किसी भी मीटिंग में बताइए, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए, मैंने किसी को कहा कि रविंद्र तांती जी, संतोष जी या जो भी मीटिंग कर रहे हैं उसमें आप नहीं जाइए, कभी आगे गुप्ता किसी को मना किया है? एक भी आगे बोले मैंने मना किया? मैंने मना नहीं किया, मैंने किसी का शिकायत तक नहीं किया। किसी भी टेली व्हाट्सएप पे मुझे, आपको मालूम है यही संतोष तांती, संतोष दास जी का साला की पता नहीं छड़ी लाल, आज मैं बोलना चाहता हूँ दिल की बात, भुवनेश्वर दास भाई है, उन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा कि आईपी गुप्ता मादर चोद है, बहन चोद है, बेटी चोद है, बीवी चोद है। ये व्हाट्सएप पे लिखा, फेसबुक पे लिखा, मेरे बच्चे देखे, मैंने वो स्क्रीनशॉट लगा के संतोष जी को भेज दिया। मैं चाहता तो पता नहीं उसका क्या कर देता है, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे अपनों से नहीं लड़ना है, अपनों से मैं नहीं लड़ना चाहता। आईपी गुप्ता को गाली देते हो, आईपी गुप्ता सह लेगा, लेकिन जिस दिन मैं ठान लिया ना वो तुम नहीं बचोगे। लेकिन वो अकेला नहीं है, उसके साथ उनकी पत्नी है, उनका बेटी है, उनका बच्चा है, उनका भविष्य है। मैं उससे लड़ूंगा तो उनका भविष्य, बच्चों का भविष्य खराब होगा, उन बच्चों का क्या कसूर है? इसी तरह सैकड़ों गालियां दी गई मुझे, मैं चुपचाप रहा। इसलिए जो ताकतवर लोग होते हैं ना वो गुस्सा नहीं करते, जहर वही पीता है जिसको क्षमता है पीने का। भगवान जीसस को जब क्लाइंट को ठोका जा रहा था ना कीने, तो वहीं बैठे हुए जनता कहती कि हे जीसस तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम भगवान हो, फिर भी तुम्हारे कीड़े ठोके जाते, तुम कुछ करते क्यों नहीं? तुम सजा क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा था कि जो कीड़े ठोक रहे हैं उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, अनजान में ठोके से मैं उसे माफ करता हूं, लेकिन अगर तुम कीड़े ठोकोगे तो तुम सजा के हकदार हो जाओगे, तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, हाईवे और फलना चिलना, आज मैं मन से पहली बार बोल रहा हूं, ये 11 लाख रुपया खर्चा हुआ था हाई कोर्ट में पहला, जिसमें 1,30,000 रुपये मैंने लगाओ दिए, 1,30,000, उसे 11 लाख। सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद कि हम भी जा सकते थे, हम भी पार्टी बना सकते थे। जब ये लोग जाते थे, मैं जहाज से भेजता था, मैं अपने घर में रखता था, कैरियर जो भी बने उसमें सारा पैसा हमने सुप्रीम कोर्ट में दिया। फिर 4,96,000, 3,96,000 मैंने दिया। मैं कहीं किसी मंच पे जाके बोला है? मैं नहीं बोला। कोई एहसान नहीं कर रहा हूं भाई, समाज के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं अपना पैसा दे के। उसमें मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा, वो भी IAS बनेगा उस सर्टिफिकेट पे। अरे तुम लोगों से मुझे शिकायत नहीं है,
आईपी गुप्ता उस दिन के लिए डरता है जब आपका बेटा जो गर्भ में है, जो आईपी गुप्ता को गाली नहीं दिया है, जो आईपी गुप्ता को दोष जानता नहीं, उसका क्या दोष है, उन बच्चों के लिए आईपी गुप्ता मैदान में खड़ा है। आप चाहे जितना गालियां दो, जो भी करो, आप मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये नेता लोग मुझे पीछा करेंगे, मुझे उससे मतलब नहीं है। सिर्फ पीड़ा ये होती है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। मैंने कहा था उन गालियों के सुनने के बाद मैंने सुप्रीम कोर्ट दुनिया से हट गया था, लेकिन रामशंकर बाबू ये वो 3 घंटा बैठ के रोज मेरे ऑफिस में आपने इंटरव्यू में खराब हो जाएगा। आइए कि इनका कॉल आया अनिल बाबू का, डॉक्टर अमरजीत नाथी जी हैं, वो भी हमको बोलते थे तुमको लड़ना है। ज्ञानू गुप्ता जी पूर्णिया से कहां से नौजवान सैकड़ों कॉल करने लगे, और फिर मैंने अपने जिद को तोड़ा और मैं कहा मैं लड़ूंगा। कॉल आया, मैं दवा में कोऑर्डिनेशन कमेटी को गया, इनको कॉल करने के लिए बोला था, कभी कोई बहाना। मैंने वीडियो जारी की, उसके बाद वो लोग कॉल किया, फिर भी बैठने तय नहीं होती। मैंने तो जिन लोगों से 4 साल तक बात नहीं किया, उसको फोन लगाया खुद प्रोफेसर संतोष जी को, हरिंदर जी को मेरी बात नहीं होती थी। अब हरिंदर जी के लिए कहते हैं मैं 25 लाख ले लिया उससे। उनकी लंबी कहानी है, मैं उसे भरे मंच में कभी सभा में कहूंगा जब पूरे बिहार का लोग आएगा। अच्छा मैं कहूंगा, आज तक कभी किसी को कुछ भी नहीं बोला, लेकिन मैं एक इंतजार कर रहा हूं, मैं कहूंगा एक समय आएगा, मैं कहूंगा कि 25 लाख रुपए उन्होंने दिया या नहीं दिया। बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है उसमें बहुत सारे ऐसे मैटर है, जैसे कि मैं दिल्ली विजिट, सारी चीजें कवर हो गई है। मैंने इनिशिएटिव लिया, आज बांका में मैंने एक इनिशिएटिव लिया, जम्मू में मैंने पहली सभा की थी 5 जाति का, 35 उसमें पूरे जम्मू पहली बार लगा कि जम्मू में काफी है। 56 लाख रुपया मैंने खर्चा किया बांका में। मेरी माँ का देहांत हो गया था, आज बांका जाता हूँ क्या नेता बनने के लिए, नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उस बांका के 50,000 के भीड़ में बांका के एक बच्चे को बता दिया कि देयर विल बी नो पॉलिटिक्स इन बांका विदाउट पान समाज के बिना राजनीति वहां नहीं हो सकती। मुझे तो हासिल हुआ, मैं वहां गया, नेता बनने नहीं गया। अभी हम लोगों ने समन्वय समिति जो बात कर रहा है, राज्यपाल थे कोविंद साहब, राम कोविंद जी, हम लोगों ने सारे मंच पे बैठे थे। 16 लाख रुपया खर्चा हुआ, किसी से मैंने मांगा। अभी कोई लिखता है कि गुप्ता घर खरीद रहा है, फलना कर रहा है, चिल्ला कर रहा है, चंदा के लिए कर रहा है। आईपी गुप्ता जब तक जिंदा है 1 पैसा समाज से किसी भी काम के लिए नहीं देगा। खाली एक छोटा सा संपत्ति कहीं बेच दूंगा ना तो 10 ठो लड़ूंगा मैं, कि अगर मैं पैसा नहीं रहा मेरे पास, खुदा में खाते, तो किसी एक छोटा सा पीस हम बेच देंगे, कहीं बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और जमुई का छोटा सा पीस बेच देंगे ना, 10 रुपये को लगेगा। बात पैसे देने की नहीं है, जो पैसा देने वाला, अभी जो भीड़ में जितनी सभा आता है ना, उसमें कौन आ रहा है? उसमें नौकरी वाला नहीं आ रहा है, उसमें इंजीनियर नहीं आ रहा है, इसमें डॉक्टर नहीं आ रहा, ऑफिसर नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा कौन ले रहा है? वो लोग ले रहा है। इंस्टेगर कर रहे हैं आप लोग, हम लोग। गांधी मैदान में भीड़ होगा, सब गांव से महिला, सब गरीब लोग आएगा, लेकिन जो फायदा ले रहा है ना, वो पैसा नहीं दे रहा है, न मीटिंग में आता है, न जिम्मेदारी लेता है। तो फिर आप पैसा मांगेंगे किन से? इन लोगों से। गांव में रहने की जो भीड़ जुट रहा है उससे पैसा लेना चाहते हैं। ये लोग नंबर लगा रहे हैं, नंबर लिया फलना, उसको 3 बार 4 बार कॉल करता है, 5,000 भेज दे रहा, आप उससे पैसा लेंगे। आईपी गुप्ता कॉल करेगा किसी भी इंजीनियर को, किसी भी इंजीनियर को, पैसा भेजो। ये मेरी खून में नहीं है, मैं नहीं मान सकता, भूखा जाता हूं। अरे मैं जब मेरे तीनों खाते आईटी वाले ने रेड किया 21 बार मेरे ऑफिस में, मेरे पास एक पैसा की मोहताज हो गया। बिजली बिल नहीं थी,
अंधेरे में बैठे रहते थे पटना वाला ऑफिस में, 3 साल तक खाता बंद रहा मेरा, किसी से कुछ करने गया। मेरे को शानो शौकत में कमी आई, अगर मैं उदास हो जाता, परेशान हो जाता, तो सामने वाला वही तो चाहता था कि आईपी गुप्ता को तोड़ देना है। हमेशा उल्टी धारा लड़ने की आदत है मुझे। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का केस सिर्फ केस नहीं है, हमारा एक इतिहास बनाएगा, हमारा एक जनरेशन चेंज करने का। आज कितने सारे मैं एक करके आता हूँ, जो उन्होंने पूछा है अरविंद जी ने, वो सारे सवाल उन्होंने वो पूछ डाले जो बेसिकली सब पूछना चाहता है। उनका एक विरोधाभास, वह समाज में विरोधाभास जाएगा, समन्वय समिति, कोऑर्डिनेशन समिति, आईपी गुप्ता फलना चाहिए, विरोधाभास तो है अरविंद जी, हमेशा रहेगा विरोधाभास। आप हम चाहे जान भी दे दीजिए समाज के लिए, कोई भी जो नेतागिरी करता है, चाहे आईपी गुप्ता हो, चाहे राम शंकर बाबू हो, वो हो, वो हमेशा ये विरोधाभास आपको पैदा करते रहेगा। जैसे नित्यानंद राय जी कौन पार्टी में? भाजपा में। लालू जी कौन पार्टी में? राजद में। उसी तरह बहुत सारे यादव हैं, बहुत सारे पासवान हैं। ये विरोधाभास हमेशा रहेगा, आप चाहे कुछ भी कर लें, हम चाहे कुछ भी कर लें, ये विरोधाभास बना रहेगा। अब उन्होंने कहां चंदा दें, ये भी बड़ी बात है। आईपी गुप्ता, राजीव गुप्ता का टीम आपसे कभी चंदा नहीं मांगेगा। अगर आप देना चाहते हैं चंदा, तो समन्वय समिति का खाता खुला हुआ है, 3 आदमी के नाम को उनको दे सकते हैं। अखिल भारतीय महासंघ या ईडो कोऑर्डिनेशन कमेटी लोग है, कोऑर्डिनेशन कमेटी हम सब मिलकर रहेंगे, लेकिन एक आदमी हमेशा आपको पैसा देने के लिए खड़ा रहेगा, जिसका नाम आईपी गुप्ता है। नहीं चाहिए, लेकिन आपको दिल में दर्द होता है कि गुप्ता जी आप कितना करेंगे, मैं भी देना चाहता हूं, मेरे साथ चलिएगा, ये वकील साहब है भाई, इन्हीं को दे दीजिए। लेकिन हमारा न कोई खाता खुलेगा, न कुछ होगा, इस पर हमको सक्षम बनाया है। और मेरा एक कमिटमेंट आए हॉल में मैंने वहां कहा था कि 5 लगे या 50 लगे, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मेरा कमिटमेंट है वो, सुप्रीम कोर्ट तक मैं लड़ूंगा। लेकिन अगर मैं पैसा मांगता हूं तो कौन देगा पैसा? नहीं, आपकी जिम्मेदारी होगी। अरविंद जी आप घर जाइए, वहां कमेटी बनाइए, बेगूसराय में वसूलिए लोगों से। अब 10 दिन वसूल के पीछे 11वां दिन आपके ऊपर इल्जाम आ जाएगा कि अरविंद जी है ना पैसा वसूल रहा है, अपना घर चलाएगा। जिंदगी भर के लिए आपको समाज बेगूसराय में चलने नहीं देगा, किससे मांगिएगा पैसा? यहाँ चंदा वाली कोई सिस्टम नहीं होगी, आईपी गुप्ता अकेला देगा। और अगर किसी को देना है तो अपने पास रखिए। खुदा न खास्ते अगर मेरी मौत हो जाती तो वो पैसा आप दीजिएगा कोऑर्डिनेशन करने। खुदा न खास्ते मेरे साथ कुछ हादसा हो जाए तो वो पैसा आपको काम देगा, तब आप किसी को दे सकते हैं पैसा लड़ने के लिए। लेकिन जब तक मेरे शरीर में खून है, एक एक बूंद समाज के लिए समर्पित होगा। और यही एनडीए यूपी वाले, इसमें बात आपकी खत्म हो जाती है, जनता से जुड़ा हुआ ये नीतीश जी लड़ने की बात उन्होंने कही है कि वकील रखने की बात नीतीश। देखिए मेरी समाज प्रशासन में 2-3 बार वहाँ अपने समाज का एक बड़ा पदाधिकारी वहाँ बैठा हुआ है जो अपने समाज से है। अब वो एक एक चीज से बारीकी के ध्यान रख रहे हैं। नीतीश जी इस केस को अपने नाक का बनाए हुए नाक को बनाए हुए कि नाक की लड़ाई है उनकी। भाई अगर वो हार जाते हैं तो खाली 5 समाज थोड़े हारेगा, उसके साथ 3-4-5 को लोग किया वो हारेगा। तो वो नीतीश जी भी अपने तरीके से रखे हुए हैं। अब वो बड़ा से बड़ा वकील जैसे वो तुषार मेहता है, एडिशनल सोलिसिटर जनरल है, उनकी सरकार चाह रही है उनको रखे, लेकिन फिर हमको पैसा खर्चा करने की तो सरकार तत्पर है। हम लोग मीटिंग करें न करें, सरकार एकदम तत्पर है कि हम लोग रखेंगे। अब तुषार मेहता जैसा जिनका एक अपियरेंस में 15-20 लाख रुपया खर्चा था, नीतीश जी ये जो मैडम की बात करें लॉ सेंटर की, उन्होंने उसका नाम प्रपोज किया कि वो है। लेकिन जब तुषार मेहता बन जाएगा, आईपी गुप्ता हो चाहे प्रोफेसर दास जी हो, इंटरवेनर हो, फाना किसी से बात नहीं करेगा, वो बात करेगा सरकार से
उससे मिलने के लिए आपको 1 घंटा का समय चाहिए तो 5 लाख रुपया जमा करना पड़ता है। तो वो बात नहीं करेगा आपसे, क्या हो रहा नहीं हो रहा पता नहीं चलेगा। जैसे हाईकोर्ट में अगर हम लोग वैदिक गिरी को नहीं रखते, हम लोग केस हार चुके होते, एपीआर होने नहीं जाता, तैयारी नहीं करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैक्ट्स पे सुनवाई नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट में लॉ पे सुनवाई है, पॉलिसी क्या है, कानून क्या है, उस पे सुनवाई होती है। तो हम लोग तुषार मेहता से बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा वकील वो रहना चाहिए। एक अनुभव हमारे पास सुप्रीम कोर्ट सरकार है 99% केसेस हार जाती है। मैं ये नहीं कहता नीतीश जी इस केस को हारेंगे, लेकिन हमारा तसल्ली के लिए, हमारे 5 समाज को पक्ष रखने के लिए हमारे दिल में मलाल नहीं हो कि काश हमारा भी वकील होता जिसके पास हम अपनी बातें कह सके, वो भी वकील होता। इसलिए हम रखेंगे। मैं जब गया, जब मैं देखा ये लोग वहां बड़ा बंदरों की तरह कभी यहाँ उछल रहे थे, कभी वहां उछल रहे, तो मैं राम सकल बाबू को लिया कि चलिए सुप्रीम कोर्ट, मेरा जो वकील है श्यामल सिंह जिनकी जिक्र कर रहे थे, मैं उनसे मिला। मैंने बोला कि भाई मैं सलमान खुर्शीद को रखना चाहता हूँ, मैं मोहतजी को रखना चाहता हूँ, कैसे मुलाकात हो? बोला उसका कंसल्टेंसी फीस है 3-4 लाख रुपया, 3 मिलेंगे, मिलने से पहले 1 घंटा वो देगा, तो 3 लाख रुपया जमा कीजिए, फिर अपॉइंटमेंट फिक्स होगा तब आप जा सकते हैं। अभी लोग कह रहे हैं कि मिल के आ गए। वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है भाई, यहाँ वहां का नहीं, इसलिए वो हम लोग रखेंगे। अब देखिए उन्होंने एक कंफ्यूजन, जो एक समन्वय समिति के लोग जो कंफ्यूजन क्रिएट किया, जिन्होंने अरविंद जी बोला है कि हाई कोर्ट जैसा नहीं हो जाए, बड़े वकील रखने की चक्कर, बड़े वकील रखने से ही जो सुप्रीम हाई कोर्ट का डिसीजन आया उसमें वैदिक गिरी को नाम स्टेटस करके दिया। अब उन लोगों ने क्या कंफ्यूजन क्रिएट किया कि ये जो केस डिसीजन हुआ वो समाज के हित में नहीं है, वो गलत डिसीजन हो गया। किसी ने लिखा जो वैदिक गिरी अपना पक्ष ही नहीं रख सके। अरे यार, आईपी गुप्ता का औकात है वैदिक गिरी की जगह ले लेगा, और तुम्हारी औकात है वैदिक गिरी की जगह ले लो। दुनिया का हाई कोर्ट में सबसे बेस्ट डिसीजन था वो जो इस बार हुआ। उसके 3 मायने हैं। एक ये कि जब ये केस पेंडिंग हो गया, एडमिट हो गया, दूसरा आदमी फिर से केस नहीं कर पाएगा, नंबर 1। तीसरा ये हो गया कि ये केस यहीं बंद हो गई, वो हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसी डिसीजन का आलोक में ये देगा। तीसरा ये था कि इस डिसीजन में क्योंकि डिसमिस नहीं हुआ है तो आशीष रजक सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। अब यहां समझिए आखिर कैसे गया आशीष रजक, जब डबल बेंच का डिसीजन हो रखा था हाई कोर्ट में, फिर भी आशीष रजक का केस एडमिट हो गया, उसको सुनवाई होगी। ठीक उसी तरह जब ये पेंडिंग है डिसीजन, ये नहीं जा सकता था सुप्रीम कोर्ट, चला गया, केस एडमिट में हो गया। कैसे हुआ? तो परवीन जी बोल के गए, परवीन जी बोल के गए कि 2 जजों को मिला दिया, उसी तरह यहां भी मिलाया। दुनिया में इन 2 केसेस में सारे कानूनन को धक्का दिखा दिया। तो जानते हो उस कानून का नाम क्या है? उस कानून का नाम है भूमिहार का। वहां भी भूमिहार, यहां भी भूमिहार, और जो बार-बार केस कर रहा है वो भी भूमिहार ठाकर। सारी चीजों को धक्का दिखाते हुए हाईकोर्ट में भी केस एडमिट हुआ, वहां भी हमारी। अब देखिए ये भी मैंने बताया कि नौकरी मुखिया वाले किसको मांगेंगे आप? जो जवाबदेह है। हमारे समाज में इतने बड़े बड़े लोग हैं ना, जो आईपी गुप्ता के एक रोम का लाख रुपया दे खरीद सकता है वो, लेकिन उनका नाम कभी सुने हैं 5 समाज के स्ट्रगल में? आपके यहाँ तो होगा अरविंद जी, डॉक्टर जो होगा अपने समाज का, बड़े बड़े पैसा वाले कभी सुने हैं कि आपको बोला कि अरविंद जी जा रहे हो तुमको भाड़ा ले लो या मैं गाड़ी कर देता हूँ? वो लोग नहीं आते, आना पड़ेगा फक्कड़ ऋषि पाल को, आना पड़ेगा फक्कड़ कवि जी को, आना पड़ेगा मनोरंजन तांती को। वही लोग आ सकता है, वही लोग लड़ सकता है। अमीर लोग
से 5 रुपया चंदा मांगिएगा ना, बोलेगा रे आज के आदमी हमको बोलता है कुशेश्वर दास जी आए थे 2000 रुपये मैंने दिया। कौन है? तो डॉक्टर। मैंने कहा कितना दिया था? 2000। हमको क्यों सुना रहा है? कुशेश्वर जी की वजह से आप यहाँ नौकरी करें वो नहीं समझ में आता। 2000 आज हमको सुनाए, 5 आदमी को सुनाए होंगे। डॉक्टर है, सब नहीं आता आपको बोले कि 2000 दिया, 2 करोड़ देना चाहिए था जी, और 2000 रुपया दिया। मेरा बस चले ना। ये जो धनाढ़ आदमी, अगर मैं आईटी गुप्ता किसी दिन एमपी बन गया, अपने जात के जो धनाढ़ लोग हैं ना, उसी के ऊपर जाकर निश्चित होगा, चुन चुन के करवाऊंगा मैं। अब एक आदमी जीसी गुप्ता हमको फोन किया, कहां से? इलाहाबाद से, कि उनकी बेटी को नौकरी लग गया, एनटीपीसी में सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है। हमको कॉल किया कि भाई कोई जीसी गुप्ता हमको कॉल किया, इन्होंने मेरा नंबर दिया। 3 बार मैंने उठाया, मैं देखा रिसीव। बोले कौन है भाई? तो सर हम रेलवे में बड़ा ऑफिसर है। कौन सी ऑफिसर है? आपको जानता नहीं। 50 बातें सुनाए, आज आप हमको कॉल कर रहे हैं। अरे जो बाप का नाम नहीं जानता, जो जाति को नहीं जानता, दोगला होता है। तो मालूम है तो पापा के लिए, तो मालूम है तो जतिया के। अभी बेटिया नौकरिया फंस गया था, भाई भी गुप्ता कुशल दास याद आता है। उस समय कहा था। आज जितने भी लड़का मुझे कॉल करता है उसको 10 गाली देता हूँ, छोटा हरामजादा मारा, तो पता नहीं क्या क्या बोल देता है। सिर्फ इसलिए वो बोलता है सर हम जाति बने कैसे? ये तो है अपना समाज। नौकरी लगा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो मालूम है तो बप्पा के, तो जतिया के, तो मालूम है ना। सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई मेरी एक फ्लाइट भी है। कुछ चीजें और मैं स्पष्ट कर दूं, ये 7 तारीख को हमारा सुनवाई नहीं होने जा रहा है, 7 जनवरी को। उसके 2 कारण हैं। एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, दूसरा ये जो 1895 पेज का वो है, अभी तक बिहार सरकार को प्राप्त नहीं हुआ। उसमें पढ़ेगा, अभी तक ये यहाँ से रिपोर्ट जाएगी, नोटिस का जवाब जाएगा, उसको जवाब जाने में 1-1.5 महीना लगेगा। तीसरा ये है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये केस की सुनवाई 3-4-5 साल और नहीं हो, उसमें बिहार सरकार मदद कर रहा है हम लोगों को। और तीसरा चीज, और एक बड़ा अच्छा बात हमारा नेता बोलता है, क्या बोलता है? ये है ना स्थिति एकदम बंद कमरे में होना चाहिए। वो जाने में ऐसा टीवी पे बोल रहा है, जिला मीटिंग कर रहा है, जिला पुतला दान दे रहा है, डीएम को दे रहा है, और हम घर में से बैठ के रहेंगे? नहीं, उसके चेहरे से लड़ना है सामने। गांधी मैदान के लड़ना है, इसको कैसे हटा सकते मैं देखता हूँ। लेकिन सेक्रेसी कहाँ करता है? हम क्या गांधी मैदान में ये बोलेंगे हमने ये वकील को रखा ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन सामने से लड़ेंगे तुम्हारे चेहरे पे। कितना दिन तक भागते रहेंगे? बगावत तो नहीं किया ना हम लोगों ने, इसलिए तक हमारी ये हालत है, कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। दुनिया भर के कॉल करके आईपी गुप्ता ऐसे फलना, मैंने किसी कॉल किया फलना चिल्ला ऐसे कभी नहीं करता मैं। नाश्ता ठंडा गया, आने एक दिन भूखल नहीं रहिएगा। अरे छठ पर्व करते 2 दिन भूखल रह जाते हैं। हो गया तो जरूर नहीं। बस अंतिम में 3-4 चीजें मैं कह देता हूँ। हाँ बोलूं? अच्छा कौन और सुनना चाहते हैं? आपको जरा बताइए। आपको तो प्लेन पकड़ना है मालूम है। सुप्रीम कोर्ट में क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ यही करना है। सबसे पहले हम मना भी नहीं करते, जो जिनको कोऑर्डिनेशन उनको समन्वय समिति को पैसा देना चाहते हैं दीजिए, मुझे मना नहीं। हमारे जो टीम के लोग हैं, आईपी गुप्ता अपने घर से पैसा खर्चा करेगा जब तक जिंदा। और मुझे लेकिन आप लोग पैसा जमा कीजिए अपने जिला के लिए, जमा अपने जिला में उसको आईपी गुप्ता किए जाएगा। और तीसरा, अनिल बाबू एक बात उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूँ कलम को भी आप लीजिए और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हम बन जाए, लड़ेगा आईपी गुप्ता
लेकिन जब जब पैसा आप लोग 11 दिन मांगिएगा ना, तब तक मैं यहीं जमा कर दूंगा, आप लोग लीजिए और जाइए दिल्ली। किनको किनको शामिल करना चाहते हैं लिखिए, कम से कम इन लोगों को जानकारी जरूर होना चाहिए कोर्ट में किसमें क्या हो रहा है। और इंटरव्यूअर जो है हो जाएगा और बढ़िया ना हो कमेटी बनाने एक मिनट हम कहना चाहेंगे एक बात, वो ये कहना चाहें कि कुशेश्वर बाबू ने सही अभी कहा, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी रही ही नहीं, इतना भी प्रयास किया, वो सारा प्रयत्न सफल हुआ। अगर समूचा मूड़ी काट करके हमारे अनिल बाबू उनके पैर पर रख दें, तब भी जो है सो एक नहीं होंगे, ये आप जान लीजिए। तीसरी बात, सबके सीने में आईपी गुप्ता गड़ता है। आईपी गुप्ता नेता नहीं रहे, अगर ये नेता हो गया तो हम लोग नेता नहीं होंगे, और इसलिए डर से इसको काम नहीं करने देगा, इसलिए वो नहीं करेगा। इसलिए ये बात ही गलत है, समझे? कमेटी में कौन कौन लेके मैं उसका नाम सुना देता हूँ। उसमें थे संतोष कांति जी, संतोष दास जी, हरेंद्र जी, सुमन जी, पंकज जी, आईपी गुप्ता, अनिल बाबू, परवीन जी, राम सकल जी, शशि जी और कुशल दास जी, 11। उधर से 5 आदमी जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी संदर्भ में समिति बनाया है, उसमें 3 आदमी रविंद्र बाबू के साथ में रहते थे, राजीव, पंकज और एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 3 हुए। अब समझिए बात को कि जब हम लोग ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया, एक ग्रुप बना था सुप्रीम कोर्ट का, तो मैंने कहा उसमें 3 इतना मुझे सुनने के लिए, इतना समय देने के लिए। मेरी आज फ्लाइट है 7:30 बजे, मैं जा रहा हूँ दिल्ली, और हो सकता है कि अगले सोमवार या रविवार को इस केस में हम सलमान खुर्शीद साहब से भी बात करें। हमारी मुकुल रोहतगी से करिए, मुकुल रोहतगी से, हाँ नहीं कपिल, ये सलमान खुर्शीद तो बिना पैसे सब मिल लेंगे उनको, लेकिन रोहतगी से मिलने के लिए 2-3 लाख पूछ लेते हैं, लेकिन होगी। आप एक चीज निश्चित हो कि